हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सागर। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ लिया था और उससे हम लोगों ने क्या निकालना सीखा था, एचसीएफ निकालना सीखा था। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे और उससे भी हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे और साथ साथ उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा लिखा हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर बेटा एक टर्म यूज हुआ है, क्या, प्राइम। तो प्राइम नंबर्स के बारे में आपने जाना होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। एक ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो किसी भी नंबर्स को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जैसे हमारा एक नंबर है 18 एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो 18 का प्राइम फैक्टर आप जानते हो कैसे लिखा जाता है, 2 और यहां लिखा जाएगा 9, 2 9 जा 18। फिर इसको 9 को क्या लिखा जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहां पर देखा जा रहा है कि 18 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसी से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और इसके एक रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। और वो रिलेशन हमेशा क्या कहते हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर लीजिएगा। वो रिलेशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इस रिलेशन में बताया क्या जाता है कि अगर किसी भी चीज का एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकाल लो, उन दोनों का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, उन दोनों का जो मल्टीपल होता है वही एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करते हैं 36 और 84। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 36 और 84। तो 36 का हम लोग अगर फैक्टर निकालना चाहे तो प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 18 2 9 3 3 जा 3 1 जा। इसी तरह से 84 की बात करेंगे तो 84 का होगा 2, ये 42, ये 2 21, ये 2 3 से ये 7 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट के ए वाले क्वेश्चन में 36 और 84 का हमने क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना सीखना है और एलसीएम निकालना सीखना है। वो कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं 36 के प्राइम फैक्टर्स की बात करता हूं तो इसको क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से 84 की बात करूंगा तो इसका क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर आपसे यही चीज क्या पूछ लिया जाता है, इसका एचसीएफ, तो ध्यान रखिएगा एचसीएफ निकलता कैसे है, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जरा से यहाँ पर देखें तो ये क्या है, 2 और यहाँ पर देखो 2 और ये 2 3, ये क्या है, इसका ये कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन टर्म इसमें लिखे जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे बात करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। सेम एज इट इज अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, एचसीएफ का जो फैक्टर होता है वो तो लिखा ही जाता है, साथ में क्या करते हैं, जो नंबर बचे होते हैं उसी को आगे मल्टीपल में लिख देते हैं। तो मल्टीपल में लिख देते हैं मतलब क्या है, 3 इंटू 7, यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर्स के फैक्टर बचे हैं उसको लिखा जाएगा। और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 3 इंटू 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12 3 जा कितना होता है 36 और 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि हम लोगों ने क्या किया, एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, जब दोनों में क्या हो, दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर्स हो उनको एक साथ लिखना ही हमारा एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है, जो बचे हुए एलसीएम में होता है एचसीएफ इंटू जो फैक्टर्स बच जाते हैं उनका मल्टीपल। तो ये हमारा 252 आ गया। लेकिन अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि उस नंबर का वेरिफिकेशन भी करना है। और वो रिलेशन मुझे पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो चलिए हम लोग इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके एलएचएस को निकालेंगे। एलएचएस क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालने का तरीका। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला है 12 और एलसीएम कितना निकला है 252। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा 3024, ठीक है, ये इसका मल्टीपल आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालेंगे
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकाला जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, 36 और 84, और जब इन दोनों का भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 ही आएगा। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, अगर हमारा मल्टीपल एक दूसरे के इक्वल नहीं आए तो समझ जाइए कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं एचसीएफ और एलसीएम निकालने में गलती की है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो दो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल है वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट हो चुका है। सेम एज इट इज हम लोग फर्स्ट का बी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें देखिए अब हमारे पास कौन सा नंबर दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 96 और इसी तरह से है 404। तो 96 का फैक्टर कैसे किया जाएगा, 96 का फैक्टर आप करेंगे पहले 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 48, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 24, ये 2 से कट करेंगे तो 12, फिर 6 और फिर इसी तरह से 3 से हो जाएगा 1। इसी तरह यहां पर अब हम लोग 404 का फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या आएगा 202, फिर 2 से 101, फिर ये 101 एक प्राइम नंबर है तो ये इसी से जाएगा। तो आगे की बात करते हैं। तो अगर मैं 96 के फैक्टर की बात करता हूं तो उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब इसी तरह से 404 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। अगर आपसे कोई पूछता है एचसीएफ क्या होगा तो एचसीएफ कैसे लिखेगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2 इंटू 2, कहने का मतलब यहाँ 2 और 2 का मल्टीपल क्या होगा 4। और लेकिन मैंने एलसीएम में क्या बताया था, एलसीएम में बताया था जो कॉमन होता है वो तो लिखा ही जाता है और साथ में जो नंबर कॉमन नहीं हो पाए दोनों में उसको इसके मल्टीपल में लिख दिया जाएगा। तो इतना ज्यादा नंबर इसमें भी है और इसमें भी, तो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 बचा है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 38784। ठीक है, आप करके देखिएगा, ये आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। सॉरी, ये नंबर जो आएगा वो आएगा 9696। ठीक, आगे की बात करते हैं। अब इसके वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो वेरीफाई जब करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9696 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 38784। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी हमारा क्या आ जाएगा 96 इंटू 404, तो ये भी हमारा आ जाएगा 38784। तो ध्यान रखिएगा वेरिफिकेशन जो होगा, वेरिफिकेशन जो होता है वो किससे होता है, वो सिर्फ 2 नंबर में ही अलाउ है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालने को आ जाए 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर का, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन लिया है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। तो चलिए अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास सेकंड का ए क्वेश्चन जो है उसमें नंबर है 24। तो 24 का फैक्टर आप जानते हैं 2 से करेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से नंबर हमारे पास है 36। तो यहां पर भी इसका 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर बात करते हैं 40 की, तो 40 की बात करेंगे तो 2 20, 2 10, 2 5 और 5 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे 24 का फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सेम एज इट इज 36 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 40 का फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, जो चीज सब में कॉमन हो उसी का पेयर बना के लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो पेयरिंग किसकी हो रही है, यहाँ 2 तीनों में है, इसमें भी 2 तीनों में है। तो इसका मतलब 2 इंटू 2, इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 4। लेकिन एलसीएम में मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो कॉमन हो वो लिखा जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले इसमें क्या करेंगे, पहले एलसीएम में पहले 3 के पेयर वाले लिखेंगे। 3 के पेयर वाले कितने हैं 2 इंटू 2। फिर 2 के पेयर वाले, 2 के पेयर वाले कौन से हैं, जैसे ये 2 है और ये 2, 2 का पेयर बना तो उसको भी एक ही टाइम्स लिखेंगे। इसी तरह से 3 और 3 का पेयर में कितना बचा 3। ठीक है, तो देखो पहले 3 के पेयर, फिर 2 के पेयर वाले, फिर 1 के पेयर वाले, 1 के पेयर
कौन कौन से बचे, 3 इंटू 5। तो बातें समझ में आ रही हैं कि पहले 2 का पेयर लिखना है, फिर 1 का पेयर लिखना है, फिर 3 का, मतलब कि 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 1 का पेयर, और सबका मल्टीपल जो आएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 360 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर का क्या कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। अब 4 नंबर का क्या है, देखिए जैसे हमारे पास 21 दिया है, तो 21 का 3 7 जा और 7 1 जा। फिर इसी तरह से 28 है, तो 2 1 4 2 7 जा और 7 1 जा, फिर से यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक नंबर है 36, तो फिर 2 18 2 9 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा। सेम एज इट इज 45 की बात करेंगे, तो 45 क्या है, 3 15 जा 45, 3 5 जा और 5 1 जा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसके फैक्टर निकाल लिए। तो 21 को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। 28 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 7, और 36 को फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 45 को लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो बातें समझ में आ रही। अब हम लोग अगर एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ इन चारों नंबर का क्या होगा, इन चारों नंबर का देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो चारों में कॉमन है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें 1 हर जगह छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए, एलसीएम मैंने क्या कहा, 4 में कॉमन नहीं है, तो लेकिन 3 में कॉमन वाला देखिए, तो 3 में कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो 3 की पेयरिंग में देखिए 3 है, तो इसका एक पेयर 3 लिखा गया। अब अगर 3 की पेयरिंग में मतलब कि 3 कॉमन मिल गए, अब हम लोग 2 कॉमन वाले देखेंगे। 2 कॉमन में ये 2 है, ये 2 है, तो इसको भी 2 और 2 लिखा गया। सेम एज इट इज 2 की पेयरिंग में देखिए ये 3 और ये 3 है, तो इसको 3 लिखा गया, और ये 7 है और ये 7 है, तो इसको भी लिखा गया। ठीक है, तो 2 की पेयरिंग वाला हो गया। अब इसके बाद 1 की पेयरिंग वाला कौन बचा, 1 वाले कौन से बचे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 बचा। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, किसके, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, 1260। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले 2 नंबर का फाइंड आउट किया, फिर 3 नंबर का फाइंड आउट किया, अब 4 नंबर का फाइंड आउट किया। अब क्या कहते हैं, आपको सब चीज ये क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। उसमें देखिए क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23। तो एचसीएफ 2 नंबर का दिया हुआ 23, एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1449। इफ 1 नंबर, सपोज कर लो मैंने ए नंबर एक लेट कर लिया है, वो कितना है, 161 है। कह रहे हैं फाइंड द अदर, सपोज कर लो मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक रिलेशन पढ़ाई है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ए और बी। तो एलसीएम कितना है, 1449, एचसीएफ 23, ए कितना है 161 इंटू बी। तो बी की बात करेंगे तो 1449 इंटू 23 अपॉन 161। जब इसको कट करेंगे तो 23 1 जा, 23 7 जा, 7 1 जा, और इसको जब कट करेंगे तो 207। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, 207। सेम एज इट इज अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18। तो एचसीएफ इसका कितना है, 18, एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है कितना, 12960। कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहां पे अगर बात करता हूं एलसीएम की, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मुझे दिया है 12960 और एचसीएफ मुझे दिया हुआ 18। जब मैं इसको 18 से कट करूंगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि अगर मुझे
एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो कैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से कोई एक नंबर निकालना होगा, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया होगा तो उसमें से एक ना एक नंबर देके एचसीएफ और एलसीएम पूछ लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर हुज एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 760। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी दो नंबर तभी पॉसिबल है जब एचसीएफ को, अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मतलब 760 है तो सपोज कर लो 760, तो 760 यहां पर है, अगर मैं 18 से इसको डिवाइड करता हूं तो अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि मैंने यहां पर एक चीज सिखाया था एलसीएम में कि एलसीएम जब भी लेते हैं तो हमेशा पहले एचसीएफ का मल्टीपल लिखते हैं। तो अगर नंबर पॉसिबल है तो उसमें उसको क्या हो जाना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 18 4 जा 72 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 0, 18 2 जा कितना हो गया 36। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर आ जा रहा है 4, तो लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 760। अगर ये इसको पूरी तरह से डिविजिबल कर जाता तो हम कह देते कि ये इससे मतलब दो नंबर ऐसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसमें दो नंबर पॉसिबल नहीं है। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 6 क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया है। तो समझ में आ रहा है ये दो नंबर है और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहां पर अगर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट मींस 306 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाई यहां पर 9 हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और यहां क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, 9 3 जा 27 और 9 4 जा तो 34 इंटू 657। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22338। ये चीजें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आज आपके जो बेसिक क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्राइम फैक्टर से निकालने का। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू। और हम लोग अगली वीडियो में इससे अच्छा करेंगे।